हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स हैं क्या क्या, कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स वी यूज़। सो फर्स्टली, इंडिकेटर्स को यूज़ करने की नीड क्यों हुई? ठीक है, व्हाट आर द रीजंस टू यूज़ इंडिकेटर्स? सो द रीज़न इज़ डैट कि हमने एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ रही थी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो एसिड्स की या अल्कलीज की थी ना, वो कलरलेस थी, कलर्स नहीं थे उनके पास। हमने तो देखा ना कि पीएच में हमें कलर्स से रिलेट कर सकते हैं हम उनको, लेकिन उनके पास तो कलर्स ही नहीं है, वो कलरलेस है, तो उनको किस तरह इंडिकेट कराएंगे? इसका एक प्रोसेस होता है जिससे हम इसको इंडिकेट करवाते हैं। वो क्या होता है कि हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, हमें पता लग जाता है। हम वो कह रहे हैं, हम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इनको आइडेंटिफाई करें बाय देयर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस से वो किस तरह ज़ाहिर है। इस तरह हम किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो एसिड है या वो अल्कली है, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशन में जाने के बाद। कुछ खुद तो ये कहने के कलरलेस हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनका कलर कुछ और होता है। किसी का कलर होते हैं वो बाद में कलर चेंज कर लेते हैं। स्पेसिफिसिटी होती है वो जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। फर्स्टली वो कह रहे हैं सम एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर आर फेनेफ्थलीन। जो फेनेफ्थलीन है ये भी इसकी एग्जाम्पल है, भी एज इंडिकेटर यूज होता है। मिथाइल ऑरेंज भी एज इंडिकेटर यूज होता है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज एंड रेड कैबेज, ये सारे हम एज अ इंडिकेटर पढ़ेंगे भी। ठीक है ना, एक तो आप एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिटमस की। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर, एक चिट की तरह होता है, जिसमें क्या होता है, अगर तो एसिड्स के लिए वो क्या होता है, वो रेड कलर में तब्दील हो जाता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ये कुछ जो है वो इंडिकेटर्स हैं और उनके साथ कलर्स हैं। अच्छा जी, इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस हमें पता है इसका वायलेट कलर होता है, कलर रेड, एसिड के अंदर वो रेड हो जाते हैं कलर, और बेस के अंदर वो ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, फेनेफ्थलीन की बात करें तो इसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होते हैं, एसिड के अंदर भी वो कलरलेस ही रहते हैं, लेकिन जब बेस की बात होती है तो वो पिंक इन कलर हो जाते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर इसका ऑब्वियसली ऑरेंज होगा, लेकिन एसिड के अंदर वो रेड हो जाते हैं, बेस के अंदर वो ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं एक एक्टिविटी करें परफॉर्म, जिसमें आपको पता लगेगा। कह रहे हैं कि HCl डाइल्यूट, HCl लें, सोप सॉल्यूशन लें, लेमन जूस लें, टैप वाटर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, अमोनियम सॉल्यूशन लें, हाउस होल्ड ब्लीच लें। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, ये आप परफॉर्म ना ही करें तो बेटर है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, या आप करके भी देखिएगा। ठीक है, क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर? रेड कैबेज, टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। सबसे पहले टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर को किस तरह हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर लेना, आपने वाटर लेना, एक फिल्टर पेपर लेना, और डिफरेंट सोल्यूशन जो एक्टिविटी में दिखाएंगे वो लेने। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, आपने एक पेस्ट बना लेना है टर्मरिक पाउडर का वाटर के साथ, यानी हल्दी को पानी में भिगो के पेस्ट बना लेना। देर क्या करना है, अप्लाई करना है यही पेस्ट फिल्टर पेपर के ऊपर, और इसको अलाउ करना कि वो ड्राई हो जाए। ठीक है, ड्राई होने तक इसको छोड़ देना है। फिर हमने रिमूव करना है वो ड्राई पाउडर फिल्टर पेपर के ऊपर से। आप कट कर लेना है यही फिल्टर पेपर छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर। फिर पानी डालना है डिफरेंट सॉल्यूशन का सेपरेटली, और इन स्ट्रिप्स को जो है वो उनके अंदर सेपरेटली डिप करते जाना है, और फिर नोट कर देना इन सब की कलर की चेंजेस को। फिर रिकॉर्ड करना है उनको एज अ टेब्यूलर फॉर्म के अंदर। सो अब उन्होंने कहा आपने अब क्या ऑब्जर्व किया वो बताएं। सो हम इधर लिखेंगे कि हमने ये ऑब्जर्व किया डैट कि जो टर्मरिक पेपर था ना, वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर येलो रहा, क्योंकि टर्मरिक येलो कलर का था, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वो येलो ही रहा। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हाट टर्न्स ब्राउन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या हो गया? ब्राउन हो गया। ठीक है ना, रेड कैबेज की बारी आ गई। रेड कैबेज से किस तरह हम पता लगा सकते हैं? ठीक है,
फर्स्टली वो कह रहे हैं हमारे पास रेड कैबेज हो, वाटर हो, फिल्टर पेपर हो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हम आगे पढ़ेंगे. पुट सम चॉप. सो रेड कैबेज को आपने चॉप कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको हॉट वाटर के अंदर कुछ देर के लिए रख देना भिगो के. फिर हमने फिल्टर कर लेना, कलर्ड सॉल्यूशन ले लेना सेपरेट. ठीक है, अब क्या करना है, पर्पल कलर कैबेज जो है वो एक इंडिकेटर रेडी होगा यूज़ के लिए. अब आपने टेस्ट द सैंपल ऑफ एक्टिविटी 7.8, तो वही सेम जो ऊपर वाले हमने किया था वैसे ही. तो अब क्या करें, वो क्या आप कहते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पर्पल कलर था कैबेज का वो रेड हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और ग्रीन हो जाएगा इन द बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में चेंज होगा ही नहीं. ठीक है, सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर अबाउट इंडिकेटर्स. अभी ख़त्म नहीं हुआ, रुको ज़रा सब्र करो, अभी हमने की पॉइंट्स भी पढ़ने हैं. ओके, जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है. एसिड्स आर द सब्सटेंस विच हैव सावर टेस्ट. उनको ब्लू लिटमस में वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. वो उनके पास जो है वो ऑल्सो रिएक्ट करते हैं रिएक्ट एक्टिव मेटल के साथ और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को. अगर आपके पास एसिड्स के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन इट. ओके, put all this information in that short question, then you will be get out of 100 marks आपको मिलेंगे. ठीक है, 100 out of 100 मतलब 100 नंबर तो होने, मतलब कहने का ये है कि 100% आपको मार्क्स मिलेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आता है एसिड क्या होते हैं, एसिड का सावर टेस्ट है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. आपने एसिड के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन छोड़ी ही नहीं है, आपने ईच एंड एवरीथिंग बता दिया. चेकर को कोई मौका ही नहीं दिया कि वो आपके मार्क्स कट कर ले. ठीक है, अब कह रहे हैं एसिड एक्ट करते हैं ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड के. फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिस को सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए. एसिड जो है वो ऑल यूज इन लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज. फिर वो कह रहे हैं हाइड्रोक्साइड लाइक NaOH, KOH, CaOH, 2NH4OH आर द एग्जाम्पल ऑफ अल्कलीज, क्योंकि ये H पॉजिटिव नहीं OH नेगेटिव आइन अपने एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं, रिलीज करते हैं. अल्कलीज हैव बिटर टेस्ट एंड बिटर टेस्ट था, स्लिपरी टच था. ठीक है, एंड टर्न करते थे क्या, ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते थे. कलरलेस फिनोफ्थलीन को पिंक करते थे चेंज. अल्कलीज जो है वो न्यूट्रलाइज करते थे एसिड को, फॉर्म सॉल्ट एंड बेस, ये दोनों की प्रॉपर्टी थी. फिर अल्कलीज जो है वो बहुत सी लेबोरेटरीज के, होम में, इंडस्ट्रीज में यूज करते थे हम. बहुत से सॉल्ट कॉमनली यूज हमारी डेली लाइफ में होते थे. ओके, ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट इंडिकेटर्स, अबाउट की पॉइंट्स, अबाउट द रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर. आई होप आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो you can also watch all these lecture in my channel बिनते इफ्तिखार. आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह. मेरी पूरी कोशिश होती है कि ईच एंड एवरीथिंग आप तक पहुंचाई जाए, एक्सप्लेन की जाए. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज के साथ डील करेंगे. तब तक के लिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें. आप एक लाइक का बटन दबाया और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, बेल आइकन को दबाया करें ताकि आपके तक हमारी हर न्यू वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए. सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.